नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राजौरी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दिलीप पंडिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए सिक्योरिटी और एकोमोडेशन है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उन्हें ना तो सिक्योरिटी मिल रही है और ना ही एकोमोडेशन दी जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करते हुए कहा कि 24 तारीख को उन्हें सिंबल दिया गया और 7 मई को चुनाव का ऐलान किया गया है, लेकिन इतने कम अरसे में वो अपने एरिया में कैंपेन नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने उनसे गुजारिश करते हुए कहा कि इस चुनाव प्रक्रिया को आगे के लिए डेफर कर दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी अधिक जानकारी साझा की। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए 5% रिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पोल में 5% रिजर्वेशन उनके लिए होनी चाहिए। और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है उनमें भी हमारे यूथ के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, कश्मीरी यूथ के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए। ये हमारा इलेक्शन का मेन मुद्दा है। बाकी जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज है, जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं, 2008 में पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, आज 2024 है। 2024 तक भी 6000 लोगों को ये अकोमोडेट नहीं कर पाए, अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। आज की डेट में भी जो टारगेट क्लिक्स हुई है अभी तक, उसमें पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट बना दिया गया, लेकिन उस कम्युनिटी के जो एम्प्लॉय है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उस कम्युनिटी के जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉय है उनसे एफिडेविट लिया गया, भाई हमें सिर्फ कश्मीर तक ही रहना है, नहीं, हमारी एक आवाज है कि उनको एट पार विद अदर एम्प्लॉयज उनको ट्रीट किया जाए। और जो कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन है विद डिग्निटी, वो कश्मीर में होनी चाहिए। उसके लिए एक पुल मैं बनना चाहता हूं। आज हर एक चीज लड़ाई से नहीं होती है, कहीं प्यार मोहब्बत, कहीं बातचीत से भी कोई बात सुलझ सकती है। बातचीत ही आखिरी रास्ता है। तो मैं आज एक पुल बनना चाहता हूं दो कम्युनिटी के बीच में। आओ मिलके उस कश्मीर के चमन को दोबारा गुलजार करें। वही जो 89 से पहले जो चमन था, वही चमन हमें दोबारा बनाना है। मैं आज कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से आज इल्तिजा करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं। आज तक हमने जितनी भी सियासी पार्टियां बनी है, सब एक ही थाली के टट्टे बटे हैं, सभी एक थाली के टट्टे बटे हैं, कोई किसी से दूर नहीं है। कोई बोलता वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आओ आज एक नई चेंज की शुरुआत करते हैं, एक नए जम्मू एंड कश्मीर की शुरुआत करते हैं, जहां पे विदाउट एनी क्रीड, कास्ट, रिलीजियस एक बंदा आपके लिए निकला है जो अपने जम्मू कश्मीर के अवाम की जो दर्द है, जो बात है, जो वॉइसलेस। रियासी व राजौरी के 18 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइनें नजर आई। पूरे संसदीय क्षेत्र में बने 2416 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। जम्मू और सांबा के पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती इलाकों में भी लोगों ने जमकर मतदान किया। सुबह 9 बजे तक मतदान की गति धीमी रही। पूरे संसदीय क्षेत्र में 10.39% लोगों ने वोट डाले। सुबह 11 बजे तक 25.93, 1 बजे तक 42.88, 3 बजे तक 57.76 और शाम 5 बजे तक 67.22% मतदान हुआ। मतदान समाप्ति तक ये प्रतिशत 72.32 तक पहुंच गया। चुनाव में 17.80 लाख मतदाता थे, जिनमें 15,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। चुनाव में 10 पिंक बूथ, 10 दिव्यांग, 9 युवा तथा 12 ग्रीन बूथ बनाए गए थे। अलगाववादी से मुख्यधारा के राजनेता बने सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की विचारधारा मर चुकी है, क्योंकि लोगों को यह एहसास हो गया है कि ये निरर्थक है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने हिंसा समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत हमारी भूमि है, इसके बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा मर गई है और दफन हो गई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है हाँ, ये है।
मुझे लगता है कि ये मर चुकी है। और उन्होंने आगे कहा कि लोग देखते हैं कि ये व्यर्थ है। और मैं ये यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि गेंद दिल्ली के पाले में है। कश्मीरी भारत का हिस्सा बनने को तैयार हैं, लेकिन वे सम्मानजनक सह अस्तित्व पर विचार कर रहे हैं। वे अपमान या असमान भारतीय होने की स्थिति को नहीं देख रहे हैं। With the BJP. When Umar Abdullah was a minister, foreign minister, do you know Sheikh Nazir Sahib used to issue statements कि BJP is a communal party? चित भी मेरी, पट भी मेरी। फॉरेन मिनिस्टर भी मेरा होगा बीजेपी गवर्नमेंट में, और अगर बीजेपी को गाली देनी होगी कि कम्युनल, वो भी मैं ही दूंगा। इट इज नॉट अ जोक। अब मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान में किसको छोड़ा अरेस्ट करने के बगैर? आप लीगली किसी वकील से पूछिए, इज फारूक अब्दुल्ला साहब आउट ऑफ जेल बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी? इट द ओनस इज ऑन बीजेपी नाउ एंड फारूक अब्दुल्ला साहब टू एक्सप्लेन why he is not inside, why he is outside. Law does not permit him to be outside. फिर दूसरा जेके बैंक का केस है। I don't know at what stage that is, but we all know there is a JK बैंक केस जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। No action taken. हमको तो दिन में 10-10 अभी भी पुराने केसों में रोज बुलाते हैं कि भाई तुमने वो बोला था, तुमने ये बोला था। इनको तो कोई बुलाता ही नहीं है। एंड सच मैसिव केसेस, और ये ओपन एंड शट केसेस हैं। कोई मतलब कोई यू डोंट नीड टू बी अ rocket scientist to unravel the case. So this thing, it has become a joke now कि वो भी है, ये भी है। And who is he accusing now? Is he saying that 80% of people in Kashmir are stooges of BJP and they can be bought? ये तो लोगों को गाली दे रहा है कि जो मेरे साथ लोग हैं वो अच्छे हैं, बाकी जितने भी हमारे खिलाफ हैं या तो वो बीजेपी वाले हैं। खुद शर्म नहीं आती है, खुद शिवसेना के साथ है, खुद उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसके 50 लोगों ने एप्लीकेशन के हक में वोट डाला। एंड देन दिस बीजेपी, डिड दे नॉट पास अ रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी? दे सेंट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे रिजेक्टेड इट। ये इतने खुददार लोग हैं, इन्हें फिर भी इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद ये 2 साल पावर में रहे वहां, 2 years ही डिड नॉट मूव, ही जस्ट स्टेड देयर। आप अडवाणी साहब की किताब पढ़िए, उसमें देखिए ये पावर के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार। सो ये जो हर एक को ए बी सी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू योर ओन प्रोफेशन बाय आस्किंग अबाउट इट एवरी टाइम। बिकॉज जब आप वहां जाते हैं तब ना आप उसको शिवसेना पूछते हैं, ना आप उसको ये पूछते हैं कि आप फॉरेन मिनिस्टर थे, ना आप उसको कोई भी चीज पूछते हैं। बस वो एक लड़की है जिसने पूछा। दिस इज अ रियलिटी एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई सैल्यूट हर। At least she had the guts to talk to about. आप तो पूछते ही नहीं है, ले दे के आके जनाब वो बोल रहा था 80। You also should ponder now that when you come to us, हम तो हर एक चीज का जवाब देते हैं, बट खुदारा आप भी तो जाओ। 87 का पूछो, ये पूछो तुम फॉरेन मिनिस्टर थे, ये पूछ लो जब तुम फॉरेन मिनिस्टर थे, जब तुम रिपीट करता जब तुम फॉरेन मिनिस्टर थे, जब तुमको फॉरेन डिग्नेटरी कोई पूछता था कि कश्मीर इशू क्या है, तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यू पॉइंट देते थे या एनडीए का व्यू पॉइंट देते थे? और एनडीए का व्यू पॉइंट था कि आर्टिकल 370 को हटाना है, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। These are the questions that typically you should have asked me. 2.5 साल हमने हुकूमत की है, कोई दिन नहीं सब 50-50 सवाल पूछते हो। उनने 40 साल की है, तो वहां तो आप सवाल ही नहीं पूछते हो। So next time if you want to ask me this question, you better first go and ask the questions that I have said. It's your job. If I am leveling an allegation against him, you have to take it to him. खबर गलत मत चुसवाना। वो जम्मू कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा और लद्दाख लोकसभा सीट पर 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गई। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दोनों सीटों के लिए 3 मई को दोपहर 3 बजे तक कोई भी नामांकन करा सकता है। मतदान 20 मई को होगा। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी और 6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में बारामूला जिले के 7, कुपवाड़ा के 6, बांडीपुरा के 3 और बड़गाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में 17.33 लाख मतदाता हैं, जिनके लिए 2103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 तारीख है नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे।
4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। और जो हमारी फाइनल पोल डेट है वो है 20 मई। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जितने भी हमारी ECI रिलेटेड रेगुलेशंस और जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हमने किए हैं, जैसे कि हमारी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर इसमें सक्सेस हासिल पाई है कि जितने भी हमारे 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें AMF अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हाल ही के दिन में कई सारे पोलिंग स्टेशंस को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी घोषित किया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जिसमें 18 AROs हैं। वो सारे AROs भी अपने असेंबली सीट्स को विजिट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद जो DOs हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव अरेंजर्स बना रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमारी 34% टोटल पोलिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी आपने देखा होगा रेगुलर स्वीप कैंपेन चले चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी जो पोलिंग परसेंटेज होगी और ज़्यादा होगी। तो अगर आप सबको कोई सवाल पूछना है। Sir, out of these 2100 polling stations, how many are sensitive and non-sensitive? Is there any classification? इसकी एक डिटेल डेटा आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिल जाएगी। अगर मैं बारामूला के बारे में बात करूं, बारामूला में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है। तो हमने सारे 905 इसको इस बार बेसिकली जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव की टर्मिनोलॉजी नहीं है, इस बार क्रिटिकल और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। तो इस साथ सारे 905 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। जो रिमेनिंग के डेटा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा, कुपवाड़ा या बड़गाम से भी मिल जाएगा। सर, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री के बहुत जो टेरेन है, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर प्लेसेस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? जैसे आपने सही कहा, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी यूनिकनेस है कि इसमें कई सारे एरियाज हैं, स्पेशली जो वैली में जो कि कट ऑफ है। जैसे आपको पता है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गुरेज भी है और करना तंगधार भी है, तो उसमें चैलेंजेस हैं। तो इसी चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ऑलरेडी DC बांडीपुरा और DC कुपवाड़ा ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कि अरेंजमेंट्स इवन कि अगर दोनों आपके साधना पास और राजदान पास कट ऑफ भी हो जाएं, तो वहाँ पे इतना भी अरेंजमेंट किए हैं कि जो काउंटिंग हो वहीं पे होगी। इवन कि जो अगर पासेस अवेलेबल ना हो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर सॉर्टिस की भी बुकिंग की गई है विद इंडियन एयरफोर्स, सो दैट कि पोलिंग पार्टीज वहाँ पे पहुँच सके। तो उस दोनों एरिया के लिए, गुरेज के लिए और हमारे करना तंगधार के लिए, CO साहब के डायरेक्शंस के निर्देशानुसार ऑलरेडी दोनों DCs ने एक स्पेशल प्लान बना रखा है कि उसमें पोलिंग पार्टी मूव कैसे करेगी, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे होंगे और काउंटिंग का हो। Sir, considering the border sharing with the other part, sir, what are the security arrangements? अगेन जैसे इसमें भी बड़ी यूनिकनेस है कि हमारे स्पेशली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कुपवाड़ा और बारामूला में, कई सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारी फेंस के आगे हैं। तो अगर हम बारामूला की बात करें, टोटल हमारी 4 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि उड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो कि फेंस के आगे हैं। इन सारी जो भी ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हम इंडियन आर्मी के साथ लाइजन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ आवर पोलिंग पार्टी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज, सो दैट वहाँ पे भी हमारी पोलिंग पार्टी जाए और सेफली और सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराए। So last question. खराब मौसम की स्थिति, मध्य रात्रि के दौरान बारिश के कारण और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DC किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव के निर्देश पर पूरे जिले किश्तवाड़ में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि यदि आज के लिए कोई परीक्षा निर्धारित है तो उसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से आयोजित किया जा सकता है। छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण जल निकायों के पास छात्रों को खतरा हो सकता है। NH 44 उद्धतन सभी सेक्टरों में बारिश हो रही है। डलवास, मेहर, हिंगानी में फिसलन की स्थिति बनी हुई है। डलवास में भूस्खलन से सड़क सिकुड़ गई है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले TCU, UDH, रामबन से सड़क की स्थिति की जानकारी लें। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।